नमस्कार। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर जो नया सिलेबस आया है वो सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने डाली है, इससे पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर मैंने ये बताया कि क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर है वो हटाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं उनके टॉपिक हटाए गए हैं। तो वो कंप्लीट मैंने इससे पहले वाली क्लास है उसके अंदर डाल दी है। तो आप लोग पहले, अगर आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, तो इसके लिए इससे पहले वाला वीडियो है या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक डाल दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12 बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। देखो, इसके अंदर हम लोग एक एक यूनिट से क्रम से देखेंगे। पहली यूनिट से हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक कितने नंबर का है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन सी इकाई कितने नंबर की है। ये सब हम आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। पहली इकाई से हम प्रारंभ करेंगे और लास्ट इकाई तक हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर है वो कितने नंबर का है, या कौन सी इकाई है वो कितने नंबर की है, या कौन सा टॉपिक है जो कितने नंबर का है। तो ये सब हम देखेंगे आज की इस क्लास के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अपने जीव विज्ञान के अंदर, जीव विज्ञान में जैसे सभी को पता ही है, पेपर कितने नंबर का आता है? 56 नंबर का पेपर आता है। ठीक है। अब यहां से सत्रांक कितने हो जाते हैं? 44 हो जाते हैं। ठीक है। उसके पश्चात 30 नंबर का ये क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल। ये तो वार्षिक परीक्षा का एग्जाम होता है। ठीक है। यहां से ये सत्रांक, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, इनके होते हैं। और ये होता है प्रायोगिक परीक्षा। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 44 प्लस 56, तो ये हो जाते हैं 100। ठीक है। तो ये होता है अंक भाग कंप्लीट। हम आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि ये 56 नंबर है। ये 56 नंबर कौन से चैप्टर से आते हैं? पहली इकाई है उसमें से कितने नंबर के आते हैं, दूसरी इकाई है उसमें से कितने नंबर के आते हैं, तीसरी इकाई है उसमें से कितने नंबर, या कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो ये कंप्लीट हम आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली इकाई से। देखो, अपनी सबसे पहली इकाई, इकाई नंबर 1, जिसका नाम क्या है? आवृत्ति पादपों में जनन व विकास। नोट करते रहना साथ में। आवृत बीजी पादपों में जनन व विकास। ठीक है। यह है पहली इकाई का नाम। अब जो अपने पहली इकाई है उसके अंदर कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। ठीक है। एक मिनट। अपने जो पहली इकाई है उसके अंदर देखो कितने चैप्टर दिए हुए हैं? 4 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है। पहली इकाई में 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर, उनमें से एक चैप्टर हट गया है। भाई चैप्टर कितने? 1, 2, 3 और 4। इनमें से ये पहला चैप्टर है, ये कंप्लीट हट गया है। अभी इस इकाई में से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 4 नंबर के, इन चारों चैप्टर में से। ठीक है। पूरा पेपर कितने नंबर का आएगा? आपने 56 नंबर का पेपर आएगा। अब इस इकाई में कितने चैप्टर बचे हैं? केवल 3। कितने चैप्टर बचे हैं? केवल 3। पहले 4 थे, लेकिन ये पहला चैप्टर है वो हट गया है। ठीक है। अब 3 चैप्टर अपने बचे हैं। 3 चैप्टर हैं, कितने नंबर के? तीनों चैप्टर 4 नंबर के। तीनों चैप्टर कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के। मतलब इन 3 चैप्टर में से वार्षिक परीक्षा के अंदर कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है। अब देखो कौन से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक बचा है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कौन से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक बचा है। तो जैसे सबसे पहला चैप्टर वो हट गया है। दूसरा चैप्टर अध्याय नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है? नर एवं मादा युग्म कोद्भिद। नर एवं मादा
युग्मकोद्भिद संरचनाएं विकास, ये अपने दूसरा चैप्टर। अपने दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों चैप्टर है वो कंप्लीट रही है, मतलब इनके अंदर अपने को कुछ भी नहीं हटा है। फिर भी हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो बोर्ड ने जारी किया है, जो पीडीएफ आप लोगों के पास में भी होगी, जो बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, तो उसके अंदर हम एक बार टॉपिक देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से चैप्टर के, दूसरे चैप्टर की, ठीक है, जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से टॉपिक हैं, आप लोग साथ में नोट करते रहना। सबसे पहले क्या है इसकी प्रस्तावना, ठीक है। उसके पश्चात ये साथ में मैं बोल देता हूं क्योंकि लगभग सेम है। सबसे पहले प्रस्तावना, उसके पश्चात दूसरा टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद की संरचनाएं विकास। उसके बाद में पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी, उसके आगे है लघु बीजाणु जनन, और उसके बाद में है नर युग्मकोद्भिद, और उसके पश्चात है मादा युग्मकोद्भिद की संरचनाएं परिवर्धन, और लास्ट में है गुरु बीजाणु जनन। तो ये टॉपिक हैं जो बोर्ड द्वारा इस दूसरे चैप्टर में रखे गए, ठीक है। तो इन सब टॉपिकों के नाम नोट कर लेना। उसके बाद में आपके पास में किताब है या पासबुक है, चाहे वो एक्सीलेंट है, एसपी है, संजीव है, उसके अंदर मिला लेना और केवल अपने को वही टॉपिक ही पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन, भ्रूण का परिवर्तन। देखो ये चैप्टर भी पूरा है, जो पहले था वही सेम रहा है, फिर भी हम एक बार इनके जो टॉपिक हैं इसके अंदर वो देख लेते हैं। तो जो तीसरा चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक है नोट कर लेना। परागण, सबसे पहला टॉपिक परागण, दूसरा असंगता या अनिश्चयता, असंगता या अनिश्चयता, अगला है निषेचन, अगला है भ्रूणपोष, उसके आगे है बीज का परिवर्तन, और उसके पश्चात है पीडी एकांतरण। तो ये सब टॉपिक हैं जो अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। उसके पश्चात चौथा चैप्टर है, ये अध्याय चल रहे हैं, ठीक है। अध्याय चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर जिसका नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। चौथा पादप जनन की विशिष्ट विधियां, ठीक है। चौथा चैप्टर जिसका नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, देखो असंग जनन, असंग जनन, ठीक है। उसके पश्चात है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, ठीक है। उसके बाद में है सूक्ष्म प्रवर्धन, उसके पश्चात है बहुभूरणता, और लास्ट में है कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो ये टॉपिक हैं 3 चैप्टर पर पहली इकाई में। अब अपने को जो पुरानी बुक थी नहीं खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आप सिलेबस नहीं आ गया है तो नई बुक खरीदें, बिल्कुल नहीं खरीदना अपने को। जो पहले एक बुक थी उसी से पढ़ना है अपने को। अपनी पहली इकाई है जिसका नाम क्या है, आवृतबीजी पादपों में जनन, कितने नंबर की है, 4 नंबर की, ठीक है। पहली इकाई कितने नंबर की है, 4 नंबर की। पहली इकाई में आप कितने पार्ट बचे, 3, कितने चैप्टर बचे, 3 चैप्टर। कौन कौन से, पहला, तीसरा और दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथे में कौन कौन से टॉपिक रहे हैं वो मैंने नोट करवा दिए, ठीक है। अपने को केवल वही टॉपिक पढ़ने जो रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक अपने रहे हैं वही टॉपिक पढ़ने। अब इसके अंदर देखो दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आगे सेकंड इकाई है उसमें बहुत ज्यादा चेंज है। तो सेकंड इकाई में मैं आपको बुक से बता दूंगा कि किस प्रकार से कितना आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखो अगला हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इकाई।
देखो इकाई नंबर 2, इकाई कौन सी है? दूसरी। अपनी दूसरी इकाई है, उसका नाम क्या है? पादप कार्य की फर्स्ट। सेकेंड इकाई है, इसका नाम क्या है? पादप कार्य की फर्स्ट। ये सेकेंड इकाई है। इस इकाई में कितने चैप्टर हैं? 5, 6, 7, 8 और 9। कितने चैप्टर थे? 5, 6, 7, 8 और 9। 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 चैप्टर थे। इन 5 चैप्टर में से कितने चैप्टर खत्म हो गए? ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म हो गया, मतलब हट गया है। 5वां चैप्टर वो पूरा हट गया है। अब इस इकाई में कितने चैप्टर बचे? 4 चैप्टर बचे। कितने चैप्टर बचे अपने? केवल 4 चैप्टर बचे हैं। और ये चारों चैप्टर कितने नंबर के हैं? 9 नंबर के। कितने नंबर के? 9 नंबर के। तो ये थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये इकाई, क्योंकि 9 नंबर की इकाई है। तो थोड़ा हमें इसको ध्यान से भी पढ़ना है, अच्छी तरह से भी पढ़ना है। अभी तक इस चैनल के माध्यम से ये इकाई मैंने नहीं पढ़ाई है, तो ये इकाई भी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 9 नंबर आ रहे हैं इसमें से, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस इकाई में देखो पूरे चैप्टर ना हटके कुछ टॉपिक भी हटे हैं, ठीक है? किस प्रकार से? जैसे मान लो 5वां चैप्टर है वो तो पूरा हट गया, लेकिन 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इन सब में कुछ ना कुछ टॉपिक कम हुए। सेकेंड इकाई है, इसके अंदर क्या है कि कुछ ना कुछ टॉपिक कम हुए हैं। तो इसमें देखो अपने को थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय नंबर 6। 5वां खत्म हो चुका है, तो 5वां देखने की जरूरत नहीं है अपने को। 5वां तो वैसे ही पूरा खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं रहा है, हटा दिया गया है, तो अपने को नहीं देखना है। अब 6वां अध्याय। अब 6वां अध्याय में देखो क्या क्या बचा है, ध्यान से देखना। 6वां अध्याय है, उसके अंदर सबसे पहले तो जल अवशोषण वह पादपों में जल मार्ग, वह पादपों में जल मार्ग, एक टॉपिक तो ये है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि। उसके पश्चात तीसरा टॉपिक है, वो कौन सा है? रसारोहण। ये 3 टॉपिक है जो हमें क्लियर पढ़ने हैं। इसके अंदर अपने 2 टॉपिक हट गए थे। कौन कौन से हटे थे? पौधे में जल अवशोषण करने वाले अंग, और एक टॉपिक कौन सा हटा था? जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये 2 टॉपिक हट गए थे। अब ये 3 टॉपिक बचे नहीं हैं। तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस प्रकार से पढ़ना है। हम बुक लेते हैं, बुक के अंदर देखो हम देखते हैं 6वां चैप्टर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ टॉपिक हटे हैं। तो इसके अंदर जल अवशोषण वह पादपों में जल मार्ग, आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। अध्याय है 6वां, ठीक है। 6वें अध्याय में जल अवशोषण व पादपों में जल मार्ग, ये अपने को पढ़ना है। देखो केवल इतना ही दिख रहा होगा, केवल इतना पढ़ना है अपने को, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। उसके आगे पौधों के जल अवशोषण करने वाले अंग, ठीक है, पौधों के जल अवशोषण करने वाले अंग, ये नहीं पढ़ने क्योंकि ये हट गया है टॉपिक अपने। तो देखो ये इतना और ये इतना, ये अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं 36 नंबर पेज पे, ये इतना, ये अपने को नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो केवल पहले पेज में इतना पढ़ना है, उसके बाद में ये और ये अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देखो जल अवशोषण की क्रियाविधि, ये अपने को पढ़ना है। ये जल अवशोषण की क्रियाविधि ये कंप्लीट यहां तक पढ़ना है। यहां पे आप देखना जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये हट गया, तो ये इतना और ये इतना टॉपिक अपने को नहीं पढ़ना है। रसारोहण भी अपने को पढ़ना है, तो यहां से वापस पढ़ना स्टार्ट करना है, ये कंप्लीट अपने को पढ़ना है। तो देखो 6वां चैप्टर, इसके अंदर अपने को क्या क्या छोड़ना है, मतलब इस चैप्टर में अपने को क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक बार ध्यान कर लेना आप लोग। बता देता हूं मैं आपको कि 6वां चैप्टर, उसमें पेज नंबर है, जो बुक है बोर्ड द्वारा जारी है वो दिखा रहा हूं मैं, पेज नंबर 35 पे 35 पे, यहाँ पे टॉपिक है पौधों में जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले अंग, सॉरी पौधों के जल अवशोषण करने वाले अंग, तो ये अपने को नहीं पढ़ना है ये टॉपिक। उसके बाद में एक टॉपिक है जो 37 पेज पे है,
अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी नहीं करना है। तो ये 2 टॉपिक हैं, ये दोनों टॉपिक अपने को नहीं पढ़ने। आगे देखो, ये हो गए 6वां चैप्टर। अब हम बात करते हैं 7वें चैप्टर की। 7वां चैप्टर, अध्याय नंबर कितना है? 7। अध्याय है अपने 7वां। 7वें अध्याय में देखो, जिसका नाम क्या है? वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव। 7वां चैप्टर है जिसका नाम है अपने वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव। वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव। इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक रहे हैं अपने। वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव में देखो परिचय नेक्स्ट टॉपिक है। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, उसके आगे हैं रंध्री वाष्पोत्सर्जन, रंध्री वाष्पोत्सर्जन। उसके पश्चात है रंध्र गति की क्रियाविधि, रंध्र गति की क्रियाविधि। और बिंदु स्त्राव और रस स्त्राव। 7वां चैप्टर है, उसके अंदर केवल इतने ही टॉपिक बचे हैं अपने, हटे हैं वो मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। अब कौन कौन से बचे? परिचय सबसे पहले पार्ट का, आगे वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, रंध्री वाष्पोत्सर्जन, रंध्र गति की क्रियाविधि, बिंदु स्त्राव और रस स्त्राव। ये टॉपिक है, ये अपने को पढ़ने हैं। और इस चैप्टर के अंदर अपने को 2 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पोत्सर्जन का महत्व। ये दोनों टॉपिक अपने को इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ने। देखो इकाई है दूसरी पादप कार्य की, इसमें 6वां चैप्टर और 7वां चैप्टर के बारे में मैंने बता दिया है। अब हम बात करेंगे 8वां और 9वां चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, इसके बारे में हम बात करेंगे। अध्याय नंबर कौन सा हो गया? 8। अध्याय नंबर 8 है जिसका नाम है पादपों में खनिज पोषण। 8वां अध्याय है, जिसका नाम क्या है? पादपों में खनिज पोषण। ठीक है, पादपों में खनिज पोषण। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अपने? देखो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है? पोषण। सबसे पहले टॉपिक पोषण पढ़ना है। उसके पश्चात टॉपिक है पौधों की खनिज पोषण, खनिज पोषण की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां और आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां। उसके आगे हैं पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व, पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व। उसके पश्चात है पादप पोषण में, पादप पोषण में वृद्धि तथा सूक्ष्म पोषकों की भूमिका, पोषकों की
भूमिका, और लास्ट है जल संवर्धन। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक है, ये अपने को पढ़ने हैं कौन से चैप्टर में, 8वें चैप्टर में, पादपों में खनिज पोषण। कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं इसके अंदर, देखो पोषण, पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां, पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व और पादप पोषण में वृहद तथा सूक्ष्म पोषकों की भूमिका, और लास्ट टॉपिक है जल संवर्धन। ये इतने टॉपिक हैं, ये अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर देखो कौन कौन से टॉपिक हटाए गए थे वो मैंने बता दिए थे पहले भी, दोबारा बता रहा हूं कि 8वां चैप्टर उसमें केवल एक टॉपिक हटा था। कौन सा हटा था, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। ठीक है, एक टॉपिक हटा था, कौन सा हटा था, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। अब हम बात करते हैं 9वां चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9, इस इकाई का लास्ट चैप्टर है ये। अध्याय नंबर 9। ठीक है, 9वां अध्याय है जिसका नाम क्या है, एंजाइम। 9वां अध्याय है जिसका नाम क्या है, एंजाइम। एंजाइम, ठीक है। इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, देखो सबसे पहले प्रस्तावना अपने को पढ़ना है, उसके पश्चात एंजाइम की संरचना, एंजाइम की संरचना, उसके आगे हैं एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की क्रियाविधि, और उसके पश्चात है एंजाइम की नामकरण पद्धति, एंजाइमों की नामकरण पद्धति, और उसके आगे हैं एंजाइमों का वर्गीकरण, एंजाइमों का वर्गीकरण। देखो ये 5 टॉपिक हैं, ये पांचों टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। इसके अंदर 5 टॉपिक हैं, ये पांचों टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। और देखो दोबारा देख लेना, 9वां चैप्टर एंजाइम, जिसमें प्रस्तावना, एंजाइमों की संरचना, एंजाइमों की क्रियाविधि, और एंजाइमों के नामकरण पद्धति, और एंजाइमों का वर्गीकरण। ये तो अपने को पढ़ना है। और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं वो मैंने बताए थे, दोबारा देख लेना कि एंजाइमों का इतिहास, एंजाइमों का विशिष्ट गुण, और एंजाइमों क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब है, ये अपने को बिल्कुल नहीं पढ़ने। ठीक है, तो ये पढ़ने हैं, और जो मैंने बताया वो नहीं पढ़ने। जो जो बोर्ड पे मैंने लिखे हैं वो अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरी इकाई कितने नंबर की है, 9 नंबर की। पहली इकाई कितने नंबर की है, 4 नंबर की। चैप्टर कितने, 3। दूसरी इकाई है कितने नंबर की है, 9 नंबर की। अब चैप्टर कितने बचे हैं, 4। जो हटा दिए उनको छोड़ दो आप। ठीक है, कुल नंबर कितने हो गए, 4 पहली और ये 13 नंबर। ठीक है, चैप्टर कितने हुए, 4 चैप्टर तो इसमें हो गए, और पहले में 3, 7 चैप्टर हो गए। तो आज की इस क्लास में मैंने 7 चैप्टर के बारे में बता दिया है। कहने का मतलब पहली इकाई और दूसरी इकाई उसके बारे में मैंने बता दिया है कि इसमें से इतना इतना आएगा। आगे का जो वीडियो होगा अगली क्लास, उसके अंदर में तीसरी और चौथी इकाई है, उसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, अपने सिलेबस में क्या क्या है, वो आगे की क्लास के अंदर बता दूंगा। इसलिए ये वीडियो सबसे पहले तो आप पहले वाला वीडियो देखिए जो हटाया गया है। अपने एक बड़ा वीडियो मैंने बनाया है, उसको कंप्लीट देखिए। उसके बाद में ये देखिए, और अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ में इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।